वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 189वां अंक है। हम लोगों ने श्लोक संख्या 5, 11, 12, 13 के अनुसार यह सुना कि कर्म योगी को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए जिससे वह सिद्धि की दशा को प्राप्त करता है। सिद्धि की दशा में वह इस शरीर में विद्यमान रहते हुए भी, शरीर के द्वारा कर्म होते हुए भी, वह ना तो उस कर्म का कर्ता होता है, ना ही उस कर्म को प्रेरणा देने वाला होता है। जो इंद्रियों से हो रहा है उसको कराने वाला भी नहीं होता है। तो फिर यह कहाँ से आता है, ये सब प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर भगवान आगे के दो तीन श्लोकों में दे रहे हैं। 5:14 में भगवान कह रहे हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। यदि प्रकृति से पृथक तत्व जीवात्मा जो इस शरीर में रहकर क्या है, देही, वह यदि कर्ता नहीं है, वह कर्म नहीं कर रहा है, ना ही वह कर्म करा रहा है शरीर से, तो फिर यह कर्तृत्व कहाँ से आया, यह प्रश्न है। तो पहले तो बोल रहे हैं स्पष्ट भगवान कि कर्तृत्व और कर्म लोकस्य प्रभुः न सृजति। अब यहाँ थोड़ा सा पेंच है, दो प्रकार के अर्थ होने की संभावना हो जाती है। प्रभु शब्द से हम किसको लें? यहाँ प्रभु शब्द से क्या हम ईश्वर को लें जो सामान्य रूप से लिया जाता है, अथवा यहाँ जीव को लें? आचार्यों ने दोनों प्रकार से अर्थ किए हैं, पर सिद्धांत में दोनों में कोई गलती नहीं है। ईश्वर भी जीव के कर्तृत्व का विधान नहीं करते हैं, न ही जीव अपने इस कर्तृत्व का मतलब यहाँ प्राकृत कर्तृत्व देह से, इसलिए इस श्लोक में लोक शब्द लिखा गया है। लोक मतलब लोग, जन। देह से संयुक्त जो देही है वह कर्म करता है। देह में जो आसक्त है वह कर्म करता है, उसमें कर्तृत्व होता है। किंतु सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी, जब स्थिति में वह पहुंचता है तब उसे यह ज्ञात होता है कि न तो मैं कर्म करने वाला हूँ, यह इस कर्म को करने वाला नहीं हूँ और इस कर्म को कराने वाला भी नहीं हूँ। तो पिछले श्लोक में जो देही शब्द आया है
उसी को यहाँ 14वें श्लोक में प्रभु शब्द से भी ग्रहण करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि श्लोक 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में भी जीव का ही प्रसंग है। 7वें में भगवान ने कहा है ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 8वें में भगवान ने जीव को ईश्वर कहा है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप उत्क्रामति ईश्वरः। यहाँ ईश्वर का मतलब होता है इस देह का स्वामी, नियंता। इसलिए देह की दृष्टि से जीवात्मा इस देह का स्वामी है, ईश्वर है, और पूरे विश्व की दृष्टि से ईश्वर कोई और है। तो यह एक सापेक्ष प्रयोग है। जीव को यहाँ प्रभु ईश्वर कहा गया है। किसका? इस शरीर का। तो पिछले श्लोक में जो देही है उसके लिए प्रभु शब्द का प्रयोग है। तो यह प्रभु, यह जीव लोकस्य, इस देहधारी का, जो देह से संयुक्त है, इसके कर्तृत्व का सृजन नहीं करता है, ना ही इसके कर्म का सृजन करता है, और जो कर्मफल प्राप्त होता है ना ही इसके कर्मफल के संयोग का सृजन करता है। इन तीनों क्रियाओं में, तीनों परिस्थितियों में असल में काम करने वाला कौन है? तो स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति। उसकी प्रकृति ऐसा है, ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वही इस विषय में लगती है। जीव में अपना एक सहज कर्तृत्व है साथ में, उसके ऊपर यह स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, वह एक अलग कर्तृत्व का आरोप करती है, अलग कर्तृत्व का आरोप करती है। और वह जो कर्तृत्व है कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, यह जो कर्तृत्व है यह जीवात्मा में नहीं है। यह प्रकृति से संयुक्त जो जीवात्मा है उसमें है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बलात् यह कर्तृत्व उसमें आरोपित किया जाता है, क्योंकि वह प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के प्रभाव में है। किंतु जब वह तत्ववित हो जाता है, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब जाकर उसे यह बोध होता है कि हाँ, मेरे अंदर यह कर्तृत्व नहीं था। इसलिए वह उसके कर्तापन का वह अहंकार, प्राकृत कर्तापन का अहंकार, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं अमुक वर्ण का हूँ, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, ये सब, इसलिए ज्ञानियों के लिए ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो यह जो प्राकृत कर्तृत्व है, प्रकृति संबंधी कर्तृत्व है, देह को लेकर जो कर्तृत्व होता है, इसका सृजन जीवात्मा नहीं करता है, बल्कि जीवात्मा पर यह थोपा जाता है प्रकृति के द्वारा। जब कर्तृत्व नहीं है तो प्राकृत कर्तृत्व नहीं है, तो प्राकृत कर्म का भी वह मूल नहीं हो सकता है, उसका भी सृजन करने वाला वह नहीं है। किंतु और ना ही जो वह कर्म कर रहा है, इसको तो हम लोग सभी समझते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का जो हमें फल प्राप्त होगा, तो कर्म करने वाले को उस कर्म का जो फल प्राप्त होगा यह तो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि विचार करें तो प्रभु शब्द का अर्थ यहाँ जीवात्मा ही उचित है। और यदि प्रभु शब्द का अर्थ यहाँ जगत के ईश्वर को लें, कर्मफल का संयोग प्रकृति तो करती है, किंतु प्रकृति के पीछे कर्ता ईश्वर ही होते हैं, उनके ही नियंत्रण में सब कुछ हो रहा होता है, तटस्थ हैं वो, उन पर दोष नहीं लगेगा। जीव अपने कर्म के हिसाब से ही फल को प्राप्त करेगा, पर वो फलदाता नहीं है, संयोग नहीं कराने वाले हैं, ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इसलिए इस श्लोक में प्रभु का अर्थ जीवात्मा ही होगा। जीवात्मा न तो अपने प्राकृत कर्म का सृजन करने वाला है, न तो प्राकृत कर्म का सृजन करने वाला है, ना ही प्राकृत
कर्म से होने वाले फल को सृजन करने वाला है। यह तीनों किसके हाथ में है? प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति के पीछे ईश्वर हैं, किंतु यह कर रही है प्रकृति। इसको श्लोक में कहा गया स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब अगले श्लोक में 5:15 में कह रहे हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तब भी यदि उसमें नहीं है, जीवात्मा में नहीं है, शुद्ध जीवात्मा जो शुद्ध देही है उसमें यदि कर्तृत्व नहीं है प्राकृत कर्मों का, तो फिर क्यों आ जाता है? कहाँ से आ जाता है? स्वभाव उत्तर हुआ। तो स्वभाव में भी इस चीज़ को यहाँ विशेष रूप से कह रहे हैं, स्वभाव का एक घटक है, उसके द्वारा यह होता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। इस श्लोक में विभु शब्द का प्रयोग है। विभु शब्द का अर्थ ऐसे सर्वसमर्थ भी होता है और दूसरा अर्थ एक है सर्वव्यापक होना, दोनों ही प्रयोग में होते हैं। और यह विभु शब्द जो है जीवात्मा के लिए दोनों दृष्टियों से नहीं लग सकता है। इसलिए इस श्लोक में विभु शब्द का अर्थ है ईश्वर, विश्व के ईश्वर। वे प्रकृति ही करती है, किंतु प्रकृति का अपना संचालन जो है जड़ होने के कारण परमात्मा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति ऐसा करती है। कर्मफल संयोग भी प्रकृति ईश्वर की प्रेरणा से करती है। कर्मफल दाता तो ईश्वर हैं ही। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि परमात्मा प्रकृति को एक्टिव कर देते हैं, इतना ही उनका काम है, और बाकी सारा काम जो है प्रकृति ही करती है। इसलिए परमात्मा एक प्रकार से कर्ता होने पर भी वह वे तटस्थ हैं यहाँ पर। इसलिए उन पे विषमता का दोष नहीं जाता है कि उन्होंने जीव में कर्तृत्व का जो है सृजन कर दिया। इसलिए वे जो परमात्मा हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न आदत्ते, परमात्मा ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, न चैव सुकृतम, ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। इसलिए परमात्मा में यह दोष नहीं जाता है। तो फिर दोष कहाँ रह गया? कहाँ? दोष यह है, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जीव यद्यपि ज्ञान स्वरूप है और उसमें प्रज्ञा है जो उसके अंदर कर्तापन भी प्रदान करती है, उसी के द्वारा वह जानता है ईश्वर को भी प्रकृति को भी। तो वह जानना जो क्रिया है, इसका कर्तापन तो जीवात्मा में है ही। ईश्वर को जो वह नहीं जानता है, ईश्वर से अनादि विमुखता है जीव की। यह जो प्रधान से के साथ अनादिगत संबंध है, जीवात्मा का जो भगवान से अनादि वैमुख्य है, विमुखता है, यह एक प्रकार का अज्ञान है। और यह अज्ञान ही जीवात्मा के उस ज्ञान को आवृत कर लेता है। इसके ऊपर प्रधान अर्थात माया, उसकी एक प्रवृत्ति है अविद्या, वह उसके ऊपर तब कार्य करती है, जिसको हम कहते हैं अटैक करना, आक्रमण करना, उसको अपने प्रभाव में ले लेना। तो उस अज्ञान के द्वारा पहले भगवान से विमुखता और फिर
माया की वह शक्ति, अविद्या शक्ति, इसके द्वारा जीव का ज्ञान जो है वह आवृत होता है। इसलिए वह अपनी शुद्ध स्थिति को नहीं जानता है, और यही अज्ञान जो है इस देह में अहंकार के साथ उसका संपर्क कराता है, और वह इस देह के प्रति जीवात्मा अहम का भाव रखता है। और यही जो देह के प्रति उसका अहम का भाव है, यही उसमें कर्तापन को जन्म देता है। शुद्ध जीवात्मा में कर्तापन नहीं हो, प्राकृत कर्तापन नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण जो माया शक्ति उसका संबंध इस जीव से, इस देह से कराती है, वहीं वह प्राकृत अहंकार उसमें उदित होता है। क्योंकि इस शरीर जीवात्मा पर जब आवरण है तो उसमें एक आवरण अहंकार का भी है। पिछले किसी मंजरी पे यह चर्चा दास ने की है। जीवात्मा का हृदय है, चित्त है, अहंकार है, यह सब उसका आवरण है। अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां, यह एक एक स्थूल स्थूल अहंकार होते चले जाते हैं। तो जीवात्मा जो अहंकार मन बुद्धि की सृष्टि से पहले अहंकार की सृष्टि होती है, और उस अहंकार का अंश उसमें रहता है। इसलिए वस्तुतः मन बुद्धि से पूर्व अहंकार के द्वारा जीवात्मा आवृत हो जाता है। इसलिए उसकी बुद्धि वैसी रहती कि मैं यह देह हूँ। वह जब तक उस अहंकार से मुक्त नहीं होगा और उस अहंकार से युक्त करने वाली जो अविद्या है उससे मुक्त नहीं होगा, तब तक वह इस तथ्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ विशुद्ध आत्मा शब्द आया, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, उसका भाव यही है कि वह अज्ञान से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के अंत में भी तस्मात् अज्ञान संभूतम स्थम ज्ञानासीनात्मनः कहा गया। अज्ञान से संभूत उत्पन्न जो संशय है, जो हृदय में विद्यमान है, उसको काटना है। तो सारी प्रक्रिया जो हम कहते हैं, कर्मयोग क्यों किया जा रहा है? भगवान ने कहा योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मा की शुद्धि के लिए वह यह कर्म योग में लगा हुआ है। और आत्मा की शुद्धि का अर्थ यही है कि उसके ऊपर जो अज्ञान का एक आवरण है, उस अज्ञान से वह मुक्त हो जाए। और वही अज्ञान जो है उसको आवृत करता है। तेन मुह्यन्ति जंतवः, सारे जंतु जितने भी प्राणी हैं उसी अज्ञान के द्वारा मोहित हो रहे हैं। मोहित होने का यहाँ सीधा तात्पर्य है, जो देह उसके लिए उसका नहीं है, उसके स्वरूप में नहीं है, किंतु वह उसको मानता है मैं यह शरीर हूँ। यही है उसका मोह होना, जो ज्ञान की विपरीत स्थिति है। ज्ञान और मोह दोनों विपरीत हैं। ज्ञान जब उसको हो जाएगा तो वह यह जानेगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इन प्राकृत कर्मों का करता नहीं हूँ, ये कर्म जो हैं प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और जब मोह होता है तो प्रकृति के द्वारा किए गए सारे कर्म जो हैं वह सोचता है मैं कर रहा हूँ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वही अपने आप को कर्ता मानता है। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति ही इसमें प्रवृत्त हो रही है। कैसे प्रवृत्ति हो रही है? तो प्रकृति अपनी अविद्यावृत्ति का जीवात्मा पर प्रसार करती है, और प्रसार करती है, इसका कोई आरंभ नहीं है, यह समझने की बात है। भगवत वैमुख्य उसका, उस जीव हम लोगों का अनादि है, और उसके कारण ही वह अनादि काल से ही इस अविद्या से आबद्ध है। कोई नई बात नहीं। अनाद्य विद्यो फतात संवेदस्तन्मूल संसार परिश्रमात् वराह, यह भागवत का श्लोक है। इसलिए इस विषय में
अज्ञान ही कारण है, और वह अज्ञान जो है प्रकृति का एक घटक है, जिसको यहाँ अविद्या समझें। और एक अज्ञान जो है ईश वैमुख्य है। अज्ञान के अंदर भी दो चीज़, एक चीज़ तो जीव के अंदर ईश्वर के ज्ञान का अभाव, वो यदि हो तो ये अविद्या उस पर कार्य नहीं कर सकती है। और क्योंकि वह जीव के अंदर वह एक अज्ञान है प्रारंभतः, इसलिए माया की अविद्या वृत्ति उसके ऊपर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।